एनएफसी और सूबों के इख्तियारात का मामला वफाक के पास आना तो फिर पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता आप कह लें 15 साल के बयानिए की हार होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट वो क्रेडिट लेती है कि सूबों के इख्तियार की मुंतकिली, 18वीं तरमीम, तो ये तो इस तरमीम 18वीं तरमीम में ही तरमीम की जा रही है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस सब पर ऑन बोर्ड है? देखिए, जो 18वीं तरमीम के बारे में पीपल्स पार्टी का मौकफ रहा है वो तो नॉन नेगोशिएबल रहा है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से यही कहा है कि वो उस पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। माजी में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौकफ रहा है वो भी हमारे सामने है, लेकिन अगर इस मौकफ में कोई तब्दीली आती है तो वो भी एविडेंट हो जाएगी। फिलहाल तो कुछ पीपल्स पार्टी के दोस्त समझते हैं कि शायद ये मुमकिन नहीं होगा, और जो बात बिलावल साहब की पहले उनकी पोजीशन थी या पीपल्स पार्टी की पहले पोजीशन थी वही अपनी जगह मौजूद रही। तो आपको कोई रेजिस्टेंस नजर आएगी वहां से? पीपल्स पार्टी करेगी रेजिस्ट? जी, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी या फिर वो अपनी पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेगी? नहीं, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी तनख्वाह पर तो क्या क्या, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस मामले के ऊपर रेजिस्ट भी करेंगे, और शायद वो इस मामले के अंदर कुछ जो तरमीम आएंगी उसके अंदर मजीद तरमीम की गुंजाइश निकाल देंगे। हाँ, जिस चीज की अहमियत ज्यादा है वो शायद ये जो नजर आ रहा है उसके अलावा कुछ चीजें हों, शायद आने वाले दिनों के अंदर कुछ और चीजें रिवील हों। अब जब तक वो मुसवदा हमारे सामने नहीं आता, जो प्रपोज ड्राफ्ट है, तो इसके हवाले से फिलहाल तो क्या सराहियां ही की जा सकती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का इन तमाम मामलों से डिविएट करना भी एक बहुत बड़ी चीज होगी। और इस तरमीम में आप मौलाना का क्या रोल देख रहे हैं? क्या मौलाना साहब इस बार एक्टिव होंगे, और क्या इस तरमीम जो है पार्लियामेंट की मुद्दत में भी इजाफा ज़ेरे गौर आ सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट की मुद्दत के अंदर कोई, पार्लियामेंट की मुद्दत तो ऑलरेडी 5 साल है। बहुत से ममालिक के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस 4 साल के हैं, तो पार्लियामेंट की मुद्दत के हवाले से तो फिलहाल तो ये कियास रही हैं, इनमें कोई अहमियत हकीकत नहीं है। मौलाना साहब मैं नहीं समझता इस तरमीम के हक में होंगे, बल्कि उनका जो माजी में मौकफ रहा है उनका तो ये ख्याल था कि 26वीं तरमीम में जो चीजें थी उनको निकाला गया है। मुनीब, पीटीआई की जानिब अब आ जाते हैं। अब ये जो फवाद चौधरी साहब का एक ग्रुप जो अचानक से एक्टिव हुआ है, तहरीक इंसाफ के लोग तो ये कह रहे हैं कि उनको लॉन्च किया गया है। सलमान अकरम राजा ने भी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद बताया कि शाह महमूद कुरैशी के भी यही जुमले थे कि ये अचानक आ गए, इनको मुसल्लत किया गया है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, अचानक क्यों ये जो साइडलाइन ग्रुप था वो अचानक से मंजर आम पर आ गया है, और वो सियासी टेम्परेचर कम करने की बातें हो रही हैं, शाह महमूद कुरैशी को आगे लेकर आने की बातें हो रही हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के साथ ही हैं, मौजूद हैं। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई तब्दीली आएगी, लेकिन हाँ, ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि जो बातें फवाद चौधरी साहब या दीगर लोग कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको वो हिमायत हासिल है जो, या वो मैंडेट हासिल है जिससे वो वाकई को हकीकी तब्दीली ला सकते हैं या मामलात को पेव कर सकते हैं। असल में मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है जो खराब है, उसमें कोई तब्दीली आज तक हो नहीं पाई। और ये जितने भी दोस्त कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक फ्यूटाइल एफर्ट ही है। इसके अंदर कोई इसका डिविडेंड मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पहले भी ये देखा कि माइनस इमरान खान का फॉर्मूला सामने आया गया कि जी शाह महमूद कुरैशी को लाया जाए, उनको कमान दी जाए और उनकी रिहाई होगी। फिर हमने देखा भी कि कुरैशी साहब की 9 मई केसेस में बरियत भी हुई। तो क्या ये मुमकिन है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इसी साल रिहा हो जाए? और एक और चीज़ जो साथ पैरेलल चल रही है कि कोई किंग्स पार्टी बनाई जाए जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग हों, एक अलग से बनाई जाए, कुछ ऐसा भी हो रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि फिलहाल कोई ऐसे किंग्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक एक बड़ी तगड़ी जमात है, और अभी तक वो डिसमेंटलिंग उसकी नहीं हुई जिस तरह माजी में जमातों की होती रही है। और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रिसेंटली भी एग्जिबिट किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके वोटर सपोर्टर और एमपी साहिबान बिल्कुल यकजा है। फिलहाल उनका किंग्स पार्टी तो नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि किसी की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि इमरान खान साहब माइनस हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जिस्टेंस इमरान खान साहब के अलावा तो कुछ नहीं है, और जो वोटर कनेक्ट है वो भी इमरान खान साहब से ही है। या तो इमरान खान साहब किसी को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर करें तो वो और बात है, वो भी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो कोशिशें माजी में की जाती रही हैं वो भी ठीक है, मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात
जहां पहले खड़ी थी अब भी खड़ी है। हाँ, वो मार्जिनलाइज जरूर हो गई है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जो उनकी लड़ाई है पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ, वो भी बहुत लंबी हो गई है। अनलेस कि उसमें कोई टर्न अराउंड हो, तब्दीली हो जाए मामला, तो फिर उस पर बात हो सकती है। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। ठीक। मुनीब, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी मामलात अभी तक मामूल पर नहीं आए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह सूबे में ऑपरेशन का मामला है। और अब कल तो DGI-SPR की गुफ्तगू से तो बड़ा वाज़ेह पैगाम मिला है कि तालिबान से सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि ताकत से अमन कायम करेंगे। आप इस सारे मामले पर क्या कहते हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो कल DGI-SPR ने गुफ्तगू की है, वो बड़ी वाज़ेह की है कि जो पाकिस्तान की फौज का मौक़िफ़ है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से, वो पाकिस्तान की हुकूमत का भी है, वफाकी हुकूमत का है। और अगर ये जो सियासतदानों का टेरर ग्रुप्स के साथ या दहशतगर्दों के साथ या जराइम पेशा अफराद के साथ एक नेक्सस डेवलप रहा है, जब तक वो गवर्नेंस इंप्रूव नहीं करेंगे तो हालात बेहतर नहीं होंगे। अगर हालात खराब रहे हैं और उनमें कोई तब्दीली या बेहतरी नहीं आई है और ये लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई फायदा हासिल नहीं कर पाएगी इस निज़ाम से। और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ती हुई लड़ाई है, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका नुकसान ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि बहरहाल आप जितनी भी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से लड़ ले, बात मेज पर ही बैठ के होती है। फिलहाल डेफिनेटली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाई, और ना ही बदकिस्मती से बैरिस्टर गौहर खान साहब को ये मैंडेट हासिल है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या मामलात की बेहतरी के लिए कुछ चीजें नेगोशिएट कर सकें। ये इख्तियार भी उनके पास मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स इस वक्त मौजूद हैं, हर कोई अपनी बात करता है। जहां नुकसान या मसाइल का मामला है, वो तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह पहले थे। ठीक। खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नर राज की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या कोई वफाक के हलकों में ऐसे किसी स्टेप पर गौर किया जा रहा है? कल DGI-SPR से भी ये सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत का काम है। देखिए, मैं नहीं समझता कि गवर्नर रूल या वो गवर्नर रूल तो खैर वो नाम का है, बेसिकली तो इमरजेंसी प्रोविजन को इन्वोक करना है। वो कोई देरपा चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ, आईनी तौर पर वफाक के पास एक इख्तियार जरूर मौजूद है कि आप आर्टिकल 234 को इन्वोक कर सकते हैं। जो सेंसिटिव मामलात हैं, उनकी सेंसिटिविटी को देखते हुए, हालात को देखते हुए, अगर वाकई सूबा मामलात को चलाने से कासिर हो। बट डिपेंड करता है कि ये ऑप्शन एग्जॉस्ट किया जाता है या इसे लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रखा जाता है। अगर एक्सरसाइज किया जाता है तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत मौजूद है, वो बेशक जितनी मर्जी उसके मसाइल हों, लेकिन वो है तो एक बड़ी भारी मैंडेट वाली हुकूमत। तो इस तरह की जो कोई एक्सरसाइज है, उसके बड़े इम्प्लीकेशंस होंगी, और शायद हालात इतने काबू में ना रहें अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जाती है।